महंगी बिजली के सताए आवाम के लिए हुकूमत की बड़े रिलीफ की तैयारी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की सरबराही में कायम टास्क फोर्स ने फ्रेमवर्क मुकम्मल कर लिया। 90 की दहाई में IPP से किए गए मुआहदे ख़त्म करने का फैसला, ऐलान जल्द मुतवक्के। दीगर IPPs कंपनीज के मुआहदों पर भी नजरसानी। 201 से ज़ायद यूनिट के सारिफिन के लिए भी फ्रेमवर्क तैयार। 6 माह तक उसी स्लैब में रखने की पॉलिसी में तब्दीली का फैसला। गरीब आदमी महंगाई में पिस गया। बिजली के बिलों में कमी के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। कर्जों से निजात हासिल करनी है तो हमें रूखी सूखी रोटी खाना होगी। खुदा करे ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 9 मई से ज़्यादा दिलखराश वाक़या आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर गालम गलोच का बाजार गर्म है। अवामी मफाद की सियासत झूठे प्रोपेगेंडे की नज़र हो रही है। कौम में तकसीम के खात्मे के लिए उलमा से मोतबर कोई आवाज़ नहीं हो सकती। हमें अपनी सफ़ों में उन लोगों को पहचानना होगा जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुल्क को दो लख्त करने वालों का अंजाम दुनिया आज देख रही है। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर तवानाई से नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। सूबे में तवानाई के मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। नासिर हुसैन शाह ने वफाकी हुकूमत से मुतालिक मसाइल के हल के लिए मदद मांग ली। सदर ममलिकत का तमाम सूबों के वफाक से मुतालिक मसाइल के हल में अपना किरदार जारी रखने का आज़म। कहा तवानाई बहरान में सोलर एनर्जी पर इन्हिसार को बढ़ाना होगा। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पेरिस से ढाका पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा तलबा ने बांग्लादेश को बचा लिया। मुल्क को दुरुस्त सिमत पर लेकर जाना है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत आज हल्फ उठाएगी। अबूरी हुकूमत इब्तदाई तौर पर तकरीबन 15 अरकान पर मुश्तमिल होगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश रुक गई। नालालई में पानी की सतह मामूल पर आना शुरू। नशेबी इलाकों से निकासी आब का ऑपरेशन मुकम्मल। रावलपिंडी में ट्रैफिक मामूल पर आ गई। मजीद बारिशों की पेशगोई के बाइस वासा अमले की छुट्टियां मनसूख। मशीनरी अलर्ट। उधर कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। किला अब्दुल्ला के नदी नालों में तुग़यानी। 2 बच्चियां रैले की जद में आकर जान से गईं। सवाबी में भी तूफानी बारिश। नदी नाले बिफर गए। पंजाब भर में मानसून का सिस्टम मौजूद। लाहौर में बादलों और सूरज के दरमियान अटकेलियाँ। सूबाई दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश का इम्कान। दरियाओं, डैम्स और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक दरिया चनाब और रावी से मुंसलिक नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। नाला एक सियालकोट में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल। नौ मई को PTI कारकुनान ने कौमी इमलाक को निशाना बनाया। गैर मशरूत माफ़ी मांगने वाले के सामने सबूत मौजूद हैं। बानी PTI को अपने गलतियों पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ कहते हैं धरने के दौरान 2014 में जलाओ घेराव का आगाज़ किया गया। सहूलत कारी के बाइस निज़ाम को डीरेल किया गया। 2017 में नवाज शरीफ को नाअहल कराया गया। पुरम वाक़यात और आम शबुताज करने में बैरूनी हाथ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। गवादर KP फैसल करीम गुंडी की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल, अमन आमा और कुरम वाक़यात पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का कुरम वाक़यात पर सख्त तशवीश का इज़हार। सद्देबाब के लिए कसीरुल-जहती मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी की KP में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। जमात इस्लामी का धरना 14वें रोज़ भी जारी। जमात इस्लामी मुतालिबात के हक़ में आज मरी रोड पर मार्च करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान कहते हैं लोगों के लिए 1 लाख रुपए तनख्वाह भी कम पड़ गई। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं। IPPs का मामला 100% हल होना चाहिए। उधर हाफिज़ नेमुर रहमान ने जमात की मजलिस आमला का हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी।
पाकिस्तान के लिए मेडल लाने की वाहिद उम्मीद अरशद नदीम। ओलंपिक्स जेवलिन थ्रो इवेंट में मेडल की जंग आज छिड़ेगी। फाइनल राउंड रात 11:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान, भारत, ग्रेनाडा, जर्मनी और कीनिया के एथलीट से सख्त मुकाबला मुतवक्के। अरशद नदीम का असल मुकाबला भारत के नीरज चोपड़ा से है। और जापान में ज़मीन लरज़ उठी। 7.1, 6.9 शिद्दत के 2 ज़लज़ले का मरकज़ क्यूशू और ज़ेर ज़मीन गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड। सुनामी की वार्निंग जारी। अभी आपको आगाह करते हैं कि बांग्लादेश की बुरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस ढाका पहुंच गए हैं। कहते हैं कि तलबा ने बांग्लादेश को बचा लिया, अब हमने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि हसीना वाजिद से मिलने वाली आज़ादी की हिफाजत करनी है। बांग्लादेश की बुरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस ढाका पहुँच गए हैं और इस मौके पर वो आप दीदा भी हो गए। उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई और कहा गया कि तलबा ने बांग्लादेश को बचा लिया है। आगे बढ़ते हैं। नालायक में तुग़यानी कोटली मरला के मकाम पर 200 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। डस्का शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेर आब आ गया है। पानी से कई देहात मुतासिर होने का खदशा है, जबकि राब्ता सड़कें भी ज़ेर आब आ गई हैं। ये मनाजिर भी आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। नालायक में तुग़यानी है और ऐसे में बताया जा रहा है कि 200 एकड़ का शगाफ पड़ गया है और सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेर आब आ गया है। पानी से कई देहात मुतासिर होने का खदशा है और राब्ता सड़कें भी ज़ेर आब आ गई हैं। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। ऐसे में नालायक में तुग़यानी कोटली मरला के मकाम पर 200 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ जो अराजी है वो रकबा ज़ेर आब आ गया है। ऐसा बताया जा रहा है। हुकाम की जानिब से पानी से कई देहात मुतासिर होने का खदशा है और राब्ता सड़कें भी ज़ेर आब आ गई हैं। अरशद नदीम की कामयाबी के लिए कौम की दुआएं। मियाँ चन्नू में अरशद के घर पर दुआओं का सिलसिला जारी है। स्टार एथलीट की वालिदा कहती हैं कि मेरा बेटा इंशाअल्लाह मेडल जीतेगा, पूरी कौम भी दुआ करे। मकामी कोच रशीद साकी बोले, अरशद अच्छी थ्रो फेंक कर पाकिस्तानी आवाम को 14 अगस्त का एडवांस तोहफा देगा। कल तक जो कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, आज रहम की अपील कर रहा है। 9 मई का मास्टर माइंड ढिटाई से मशरूत माफ़ी मांग रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल कहा, 1 साल बाकायदा ज़हन साजी करके लोगों को इश्तियाल दिलाया गया। बानी PTI ने गिरफ्तारी के अगले दिन एतराफ़ किया। मेरी गिरफ्तारी पर लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले बानी PTI ने GHQ पर हमले का भी एतराफ़ किया था। बानी PTI की गिरफ्तारी पर नौजवानों को कहा गया बाहर निकलो, उनकी जान को ख़तरा है।